हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामलेट क्लासेज में। आज हम एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन करवा रहे हैं उसे आज हम पार्ट 2 करवाने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के वजह के उसको आप जरूर से देख लीजिएगा। इससे आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको समझ में आएगा तो आपको एग्जाम क्लियर करने में आसान होगा। ठीक है, चलिए तो आज हम पार्ट 2 को शुरू करते हैं। यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर 56 है तो दो क्रमागत विषम पूर्णांक क्या है। देखिए, इसको आप चाहें तो डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप डिजिटल सम इसमें लगाएं तो आंसर नहीं मिले, इसमें लगाएं तो नहीं मिले, इसमें डिजिटल सम नहीं मिले, इसमें आकर के मिले तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसलिए इसको आप मेथड से बना लीजिए, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए कह रहा दो कर्मादक धनात्मक विषम पूर्णांक तो अगर पहला विषम पूर्णांक हम x मानते हैं, अगर हम पहला विषम पूर्णांक x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। कैसे होगा तो देखिए, पहली विषम संख्या लिखिए 1 2 3 4 5 6 6 7 8 इसी तरह से आ गए तो देखिए 2 और 4 दोनों सम है, दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। 3 और 5 के बीच में कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। 1 और 3 के बीच में कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। 4 और 6 के बीच में कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। 5 और 7 के बीच में कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो जब भी संख्या मानने के लिए बोले कि क्रमागत सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक तो अब 2 के अंतर में मानिएगा। ठीक है, तो पहला अगर x माने दूसरा क्या होगा, x+2 होगा। लेकिन कहा दोनों के वर्गों के बीच का अंतर 56 है तो x+2 का दी होल स्क्वायर और माइनस x² कितना दिया है क्वेश्चन में, तो 56 दिया है। इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा x² + 4x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 56 हो जाएगा। तो x² प्लस में x² माइनस में कट जाएगा। अब 4x बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 52 और x बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। तो पूछ रहा है दो क्रमागत विषम पूर्णांक हैं, दोनों कौन कौन है। तो अगर एक 13 आया तो दूसरा क्या होगा, 13 2 कितना आ जाएगा, 15। दो बढ़ा के लिखेंगे कितना आ जाएगा, 15 आएगा। क्यों आएगा कि x अगर 13 आ गया, दूसरा है x+2 13 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसको आप चाहें तो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इसका डिजिटल सम इसका देखिएगा तो 6 5 कितना 11 है, 11 का डिजिटल सम कितना होगा, तो 2 हुआ। तो अब इसका लगा लीजिए, इसका कितना होगा, तो 6 होगा, इसका 4 होगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 का डिजिटल सम कितना आएगा, 9, या इसको आप 0 ही मान सकते हैं। और उसके बाद क्या है, 4 है तो 4 का स्क्वायर की जगह तक कितना आएगा, 16। 16 का कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। इसमें घटाइए तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब बड़ी वाले से छोटी वाले को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमारा जो आंसर है उसका भी डिजिटल सम कितना है, 2 है। और जो क्वेश्चन उसका डिजिटल सम कितना है, 2 है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर बढ़ते हैं। जब एक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। जब n² को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए, जब इस तरह का सवाल आए तो सीधा जो शेषफल आता है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन है, ऑप्शन सी है। अब कैसे होगा इसको भी समझ लीजिए। देखिए, जब 5 से भागा दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो हो सकता है संख्या 2 भी हो, ठीक है, 7 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, इसी तरह से आगे भी हो सकता है। ठीक है, आगे जितनी भी संख्या हो सकता है, एग्जाम्पल बहुत हो सकता है। अब देखिए, 2 में अगर हम 5 से भागा देंगे तो कितना बच रहा है, 2 में अगर हम 5 से भागा देंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, तो 4 बचेगा। अगर 7 में 5 से भागा देंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, माफ कीजिएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। 4 कैसे बचेगा, 2 बचेगा। अगर 5 से हम 7 में देंगे भागा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 12 में अगर हम 5 से देंगे भागा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा।
अब देखिए, अब कह रहा है कि एन स्क्वायर में, तो एन का वैल्यू कितना है, तो 2 7 12 इस तरह से है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 में 5 से भागा दीजिएगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 बचेगा। अब 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। तो 49 में अगर आप 5 से भागा दीजिएगा तो कितना शेषफल बचेगा, तो 9 5 45, 4 बचेगा। अब बार बार है 44 से 100 कितना होता है, 44 होता है। इसमें अगर 5 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, इस पर देख के देखिएगा 4 आएगा। यानी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखे तो सीधा जो रिमाइंडर होता है उसका आप स्क्वायर करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तब तक जब तक जो भाग दे रहा है उससे ही छोटा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 109/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 109/100, 109 कितना है, 100 है। 109 और बटे में कितना है, 100 है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि 100 प्लस 0 और प्लस और 9 बटे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से 100 लिख सकते हैं। इतना लिखेंगे कोई दिक्कत है तो नहीं है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कि 100 बटे 100 प्लस, यहाँ डबल जीरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस दहाई अंक पे तो डबल जीरो या जीरो लिखे उसको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ डबल 0/100 लिख सकते हैं, यहाँ से इसको 9 बटा हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। ये तो 0 हो जाएगा, 0/100 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी जगह आप 0 भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। अभी देखिए काट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0/100, या आप यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में किस तरह से है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा 9/100, 9 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाए। जहां भी इस तरह का होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में है तो नहीं है, ऑप्शन बी में है तो नहीं है, ऑप्शन सी में देखिए तो ऑप्शन सी में है। देखिए ऑप्शन सी में 0/10 लिखा है, आप इसको आप 0 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 0/10 लिख दिया है। अब देखिए अब ऑप्शन डी में भी नहीं है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। किन्हीं दो समक्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव द्वारा विभाजित होता है। तो दो क्रमागत संख्याओं का, दो क्रमागत सम संख्याओं का, तो संख्या 2 के अंतर में लेंगे। अगर पहला हम 2 लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ, 8 हुआ। तो 8 किससे विभाज्य है, तो 8 से विभाज्य है। अब देखिए अगर हम 4 लेते हैं तो अगला इससे क्रमागत कौन होगा, सम पूर्णांक, तो 6 होगा। तो 6 चको 24, ये भी 8 से विभाज्य है। अगर हम 6 लेते हैं उसके बाद इसका बाद क्रमागत कौन है, सम संख्या, तो 8 है। तो 8 से कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी सब किससे विभाज्य हो रहा है, तो 8 से विभाज्य हो रहा है। इसी तरह से आप कोई भी रैंडमली उठा लीजिए, अगर 12 लेते हैं और 14 लेते हैं, ठीक है, तो ये भी किससे विभाज्य होगा, तो 8 से विभाज्य होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी दो समक्रमागत संख्याओं का प्रोडक्ट जो होता है, गुणनफल जो होता है, हमेशा 8 से डिविजिबल यानी विभाज्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। चाहे अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 8 12 और 16 से पूर्णतः है, 4 8 16 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह क्या है। अब देखिए इसको आप मेथड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन इसमें आप ऑप्शन से लगा के देखिए। ऑप्शन इस तरह क्वेश्चन में छट जाता है ऑप्शन से। आप देखिए दो तो सबसे, 2 से तो सब कट रहा था, 2 से नहीं देखेंगे। अब देखिए यहाँ से इसमें क्या है, तो 12 में क्या है, 3 है और 4 है। 12 में क्या है, तो 12 में 3 है और 4 है। तो सबसे पहले देखिए 3 से कौन कौन कट रहा है, अगर इसी से छट जाए आंसर तो अच्छी बात है। तो 3 से देखिए, 3 से 3 2 5 1 6 कट रहा है। अब 3 से देखिए, 3 से 7 1 8 ही नहीं कटेगा, 8 1 9 3 से कट जाएगा, और 9 1 10 3 से नहीं कटेगा। देखिए अब 3 से जब चेक किए तो हमारा 2 ऑप्शन लड़ गया, ठीक है। अब देखिए आप 4 से चेक कर सकते हैं, 8 से चेक कर सकते हैं, और 16 से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम 8 से चेक कर लेते हैं। आप 4 से भी चेक कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप 8 से चेक कर लीजिए। अब देखिए 8 से जब हम चेक करेंगे तो अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका भी अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, और इसका भी अंतिम 3 अंक क्या हो रहा है, 8 से कट रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप देखिए 1,32,000 छोटा है कि 1,08,000
छोटा है, तो 1,32,000 क्या है, छोटा है, तो हमको छोटे लेना है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर इस तरह से नहीं आंसर हमारा छठे ऑप्शन नहीं छठे तो आप मेथड से भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए मेथड से कैसे बनाएंगे, तो 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, तो 1 पे 5 0 हो जाएगा, यानी 1,00,000 हो जाएगा। ठीक है, हमको विभाजित किससे करना है, तो 4, 8, 12 और 16 से, तो 4, 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 48 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। आप चाहें तो इससे डायरेक्ट भाग देके देखिए, नहीं तो आप दोनों को पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए। अगर इसको 8 से भाग दीजिएगा तो कितना मरतबे कटेगा, 6 मरतबे। किससे भाग दिए हैं, 8 से भाग दिए हैं। और इसको 8 से जब भाग दीजिएगा तो 12, 8, 96, बाकी बचेगा कितना, तो 12, 8, 96 नहीं 4, तब बढ़ती आई 12, 8, 96, 8 से दे रहा है ना, तो 12, 8, 96, 4 यानी 40, तो 8 25 40, 8 25 40 और यहाँ 00 यानी 12,500, यानी 12,500। अब 6 से 12,500 में भाग दे लीजिए, 6 से 12,500 में भाग दीजिएगा तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना उतारा, 5 उतारा, नहीं कटेगा तो यहाँ से 0, फिर उतरेगा 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6, 8, 48, 8, 48, तो यहाँ से कितना बचेगा, 2, यहाँ से उतरेगा क्या, 0, तो 6 तिहाई 18, यहाँ से कितना बच गया, 2 बच गया। कितना बच गया, 2 बच गया। अब किससे काटे थे, तो 8 से काटे थे, तो इसमें 8 से गुना कर लिए, कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब 16 आ गया तो जोड़ना है ना, तो जोड़ना है तो भाग किससे हमको देना था, एलसीएम 48 से देना था, इन्हें किसमें से नहीं, 48 को भाग देना था ना। ये तो 6 हम सिंप्लीफाई करके 8 से लाए, हमको भाग किससे देना था, 48 से, तो 48 में से इस 16 को घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, 32, यानी 1,00,000 में 32 जोड़ेगा तो कितना जाएगा, 1,32,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप मेथड से भी देख लिए। देखिए आप चाहते तो 1,00,000 में डायरेक्ट आप 48 से भाग देते, उससे भी आंसर आता, लेकिन थोड़ा सा वो भाग देना टफ होता है, इसलिए पहले सिंप्लीफाई कर लिए। ठीक है, और जो रिमाइंडर बचा जिससे हम सिंप्लीफाई किए थे 8 से किए थे, रिमाइंडर में 8 से हम गुना कर दिए, तो कितना आ गया, 16, और 48 से 16 कटेगा तो क्या बचेगा, 32, यानी 1,32,000 हमारा करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। 3 क्रमागत पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेने पर और उन्हें क्रम से 2, 3, 4 से गुना करने पर 74 का योग होता तो बड़ी संख्या बताइए। अब देखिए एक, अगर देखिए क्रमागत है, इसमें ना सम कहा है ना विषम कहा है, इसमें सम विषम का जिक्र नहीं है, तो हम लगातार लेंगे। एक x होगा तो अगला x + 1 होगा, और उसके बाद क्या होगा, तो x + 2 होगा। 3 संख्या कह रहा है, पहली संख्या को हम 2 से गुना करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या को हम किससे करते हैं, तो 3 से करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम तीसरी संख्या को 4 से करते हैं, तो सबका जो कितना आता है, 74 आता है, यानी 74 आता है। अब यहाँ से 2x + 3x + 3 + 4x + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। अब 2x 3x 5x + 4x कितना हो गया, तो 9x हो गया। 8 3 11, 11 घटाएगा तो कितना बचेगा, जाके उधर 63 बचेगा, तो x बराबर 9 7 63 कितना आ गया, तो 7 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या था, x + 2 था, इसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9, तो 9 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, समझ गए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 3 के पावर 71, 3 के पावर 72, 3 के पावर 73 और 3 के पावर 74 और 3 के पावर 75 किसके द्वारा विभाज्य है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में क्या करते हैं आप, इस सब अभी बात को माइंड में रखिएगा कि 3 के पावर 71 जो सबसे छोटा पावर है उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो अगर 3 के पावर 71 यहाँ से बाहर करेंगे हम, तो अंदर कितना बच जाएगा, तो अंदर यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ बचेगा कितना, तो 3 बच जाएगा, 3 के पावर 1 बचेगा। अब प्लस यहाँ कितना बचेगा, तो 3 के पावर 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, तो 3 के पावर 3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, तो 3 के पावर 4 बच जाएगा। ठीक है, सब में से क्या किए, तो हम जो सबसे छोटी पावर है उसको हम बाहर कर लिए, तो 3 के पावर 71 सब में से हम बाहर कर लिए। तो अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 1 +
3 और 3 के पावर 2 कितना होगा 9 होगा, 3 के पावर 3 कितना होगा 27 होगा, और 3 के पावर 4 कितना होगा तो 81 होगा। अब सबको जोड़ लीजिए, तो जोड़ लीजिएगा तो 90 90 30 कितना हो जाएगा 120 बराबर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 121। इधर कितना है 3 के पावर 71 है। अब देखिए 21 किससे, देखिए अब 3 के पावर में तो ऑप्शन कहीं है नहीं, 3 के पावर में तो ऑप्शन कहीं है नहीं। अब 121 को हमको देखना पड़ेगा किससे कट रहा है, तो 121 किससे कट रहा है, तो 121 देखिए किससे कट रहा है तो 11 से कट रहा है। क्यों 121 को हम लिख सकते हैं 11 गुने 11, 11 का क्या है स्क्वायर है, तो 121 जो है सिर्फ किससे कट रहा है ऑप्शन में 11 से कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 के पावर 71, 3 के पावर 72, 3 के पावर 73, 3 के पावर 74 और 3 के पावर 75 जो है 11 से क्या है विभाज है। ठीक है, ऑप्शन किसी तरह से आपको या डायरेक्ट आपको यहाँ पे 121 भी दे सकता था, ठीक है, नहीं तो फिर इधर 3 के पावर में करके भी आंसर देता है ये ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, जिस तरह से ऑप्शन बनाएगा उस यहीं से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संख्या का एक सात दशमलव प्रसार है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम बहुत बार बताए हैं। ठीक है, अगर पहला कितना है 15/600 है, 15/600 है, और दूसरा है 29/343, 29/343 है। उसके बाद है 7/2 के पावर 2 और गुना 7 के पावर 2 है, और उसके बाद है 77/210 है, 77 कितना है 210 है। ठीक है, अब देखिए हम क्या बताए थे कि अगर हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा। ठीक है, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। अगर सिर्फ हर में 2 और 5 रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत रहेगा। तो अब देखिए कि किसमें 2 और 5 सिर्फ है, 2 और 5 के अलावा कुछ हर में नहीं रहना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखिए इसको हम काट सकते हैं, 5 तिहाई 15 और 200 तिहाई 5 तिहाई 15 और 200 तिहाई कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 7 से कटेगा तो इसको 7 से काटिएगा, 7 से इसको काटिएगा तो 7 को 28, बाकी बचा से यानी 49, यानी 49 क्या है 7 गुना 7 है। इसमें केवल क्या है हर में तो 7 है, और इसमें 2 के पावर 2 और 7 के पावर 2, अगर इससे इसका पावर काट भी दीजिएगा तो इसमें 2 और 5 के अलावा क्या है 7 है, 5 इसमें है नहीं क्या है 7 है। अब इसको अगर आप तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा तो 3 से कट जाएगा कितना 70, 70 को तोड़ लीजिएगा तो 5 से 14 बचे 70। अब देखिए 3 तो ऊपर कट नहीं रहा है, 3 ऊपर से कहीं से कट नहीं रहा, तो 3 तो इसमें पक्का है कि रहेगा। ठीक है, बाकी अब कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, जब 3 मिल गया तो हमारा मामला क्लियर हो गया। अब देखिए इसको अगर आप तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा तो इसमें हो जाएगा 100 दूनी 2 गुना 100, 100 को लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किसमें केवल 2 और 5 है, किसमें केवल 2 और 5 है, जिसमें केवल 2 और 5 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इसमें केवल 2 और 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 है, इसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक नहीं, पावर कुछ भी रही हमको मतलब नहीं है, 2 और 5 केवल हमको देखना है, तो इसमें 2 और 5 केवल मिल रहा है। बाकी देखिए इसमें भी 7 मिल रहा है, इसमें भी 7 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, यानी 2 और 5 के अलावा हर में कुछ भी मिल जाएगा तो हमारा भिन्न क्या होगा अशांत होगा। तो ये सब क्या है, ये सब अशांत है, शांत नहीं है, ये सब शांत नहीं है, केवल 15/600 क्या है शांत है। तो 15/600 ऑप्शन किस में है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2437 है और एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या क्या है। हम मान लेते हैं कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है y है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या दिया क्वेश्चन में, तो 2437 दिया है, 2437 दिया है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है एक संख्या का वर्गमूल 7 है। अगर हम मान लेते हैं कि y का वर्गमूल 7 है तो संख्या क्या है y, और इसका वर्गमूल क्या है 7 है, इसका वर्गमूल क्या है 7। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा।
अब हमको बाई स्क्वायर निकालेंगे तो मामला फट जाएगा। तो बाई स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, 49 का स्क्वायर 2400 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम बाई स्क्वायर यहाँ से घटा लेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। तो 2401 अगर यहाँ से घटाइएगा तो बचेगा कितना, 6 यहाँ से 3, यानी कितना बच जाएगा, 36 बच जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 36 आ गया, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। यानी दूसरी संख्या क्या है, तो 6 है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, 0.037 के ऊपर बार को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी एक पूर्णांक है और क्यू एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। देखिए बार वाले रिकरिंग वाले सवाल हर शिफ्ट में, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे एएलपी का, चाहे टेक्नीशियन का, जिस तरह का आरपीएफ हो, कुछ भी हो, हर एग्जाम में हर शिफ्ट में रिकरिंग वाले सवाल का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, रिकरिंग वाले सवाल आता ही आता है, डिफिनिट है। इसलिए इसको आप, अगर आप इसको नहीं करना जानते हैं, इसका कंसेप्ट नहीं जानते हैं, तो इसका कंसेप्ट हम वीडियो में पढ़ाएं, जाकर के आप चैनल पे देख लीजिएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। दिया कितना है, तो 0.037। अब 7 के ऊपर क्या है, रिकरिंग है। इसको तोड़ते कैसे हैं, तो जो भी संख्या हम लिख लेते हैं, तो 37 लिख लिए। ठीक है, दशमलव हटा करके हम लिख लेते हैं, तो 0 तो पहले आएगा, इससे कोई फायदा है नहीं लिखने से 0। अब देखिए यहाँ से, अब जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो कितना के ऊपर बार नहीं है, तो 3 के ऊपर बार नहीं है, तो ठीक है, तो इसको 3 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। आप 0 3 भी लिखते घटाते तो 3 ही घटता। तो क्यों लिखे 3, यानी जितना संख्या दशमलव हटा के लिख लेते हैं, और जितना संख्या माफ कीजिएगा, जो भी संख्या उसको हम दशमलव हटा के लिख लेते हैं, और जितना अंक पे रिकरिंग नहीं होता है उसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 3 के ऊपर रिकरिंग नहीं है, ऐसा है तो 0 3 के ऊपर रिकरिंग नहीं, तो 0 3 लिखेंगे तो भी 3 ही घटेगा। तो 3 इसमें से क्या किया, घटा लिया, यानी जिस पर रिकरिंग नहीं रहता उसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। अच्छा, बाटे में क्या लिखते हैं, तो जिस संख्या के ऊपर रिकरिंग है उसके बदले उतना 9 लिखते हैं। तो कितना संख्या पे रिकरिंग है, तो अब कितना अंक पे रिकरिंग है, तो 1 अंक पे रिकरिंग है, तो 7 के ऊपर रिकरिंग है 1 अंक पे, तो 1 9 लिखेंगे। ठीक है, अब जितना अंक के ऊपर रिकरिंग नहीं है, तो दशमलव के बाद 2 अंक के ऊपर क्या है, रिकरिंग नहीं है। दशमलव के बाद 2 अंक पे रिकरिंग नहीं है, तो यहाँ 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आ गया 34/900, कितना गया, 34/900। इसको काटिएगा तो आ जाएगा 7 दूनी 34, और यहाँ से हो जाएगा 450, यानी 17/450 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन किसमें, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पार्ट 3 लेकर के आएंगे शनिवार को। अगर मेरा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए इस चैनल पे, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।